श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। ये सभी साधकों से अनुरोध है कि कृपया भक्ति मार्ग पर चलिए, भगवान का भजन कीजिए, समय व्यर्थ ना कीजिए। जो कार्य जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। देखिए, समय तो हमारा जा ही रहा है, काल भी हम छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हम छोड़ नहीं पाएंगे। हमारे अंदर आ सकती है, इस बात को हम नहीं समझ पा रहे। आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते, कुछ भी आप छोड़ के देख लीजिए, बार बार चित्त आपका घसीटा जाएगा वहीं पर। क्यों? ये पूर्व प्रारब्ध के हिसाब से सब चल रहा है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो साधक हैं वो हमारी बात समझ पाएंगे। पूर्व कर्मों के हिसाब से ये चल रहा है। चित्त आपका वहीं बार बार आपको, जैसे आप सब छोड़कर कहीं अगर सोच रहे हैं कि मैं कहीं जाके अकेले में भजन कर लूँगा, तो बार बार फिर आपका चित्त वहीं आएगा। बार बार बाहर से, शरीर से भले आप जड़वत बैठ जाएं, लेकिन बार बार चित्त आपका घसीटा जाएगा। इसलिए हम क्यों ना, जो हमें भगवान ने जिम्मेवारी दी है उसी को करते हुए, बस ठीक वहीं पर रहते हुए भजन करें। हमें कहीं आना जाना नहीं, हमारे साथ प्रभु का नाम है। आप नाम को पकड़िए, धीरे धीरे आपको जीवन में विश्राम मिलने लगेगा, अंतर की शांति मिलने लगेगी। अंदर ऐसी अलौकिक दृश्य आते हैं, मैं कैसे साधकों को बताऊं। बिल्कुल एकदम दृश्य बदल जाता है। बहुत दुख का माहौल होगा औरों के लिए, आपके लिए नहीं। आपके आगे अद्भुत अद्भुत विचार आएंगे, अद्भुत अद्भुत विचारों की प्रसन्नता, उल्लास, हृदय में एक उमगन, अपूर्व शांति रहती है। कैसे साधकों को ये बताया जाए? ये तो वही जो करेगा वो अनुभव कर सकता है, वो इन बातों को समझ भी सकता है। बहुत शक्ति होती है भगवान नाम जप में। और कोई इसके लिए कोई खास, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप स्नान आदि करके आसन प्रशुद्ध होके प्राणायाम करके नाम जप करें, नहीं। जैसे भी हैं आप, घर के काम धंधे करते हुए, नौकरी व्यापार आदि करते हुए आप रटन कीजिए। रटन का मतलब बार बार आवृत्ति, उसका अभ्यास कीजिए। इस जीव को एक लत लगा दीजिए, इसी को अभ्यास कहते हैं। और यही नाम सिद्ध हो जाएगा। और साधनाएं करने में जब सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धि कहते हैं हमारे संकल्प विकल्प सब पूरे होने लग जाए, हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारे जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएं, जो हमें ताप देते रहते हैं, जो हमारे हृदय को पीड़ित करते रहते हैं, काम क्रोध मद लोभ, ये हमारे पास फटकने भी ना पाएं, जिनसे पूरी दुनिया हारी हुई है, वो आपके पास नहीं फटक पाएंगे। ऐसी दिव्य साधना है। आप इस साधना से जुड़ें, इसको करें और पूरा सत्संग सुने, निश्चित मानिए आपको लाभ होगा। बहुत अच्छी अच्छी युक्ति मैं बताऊंगा कि आप भजन में आगे बढ़ पाएंगे। और आप भजन करें, समय व्यर्थ ना खोएं। समय व्यर्थ जा ही रहा है, हम जानबूझकर इस भव सागर में अपने को नष्ट ना करें। ये बात हमारे ध्यान रखना। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका चित्त बार बार वहीं जाएगा। जिनके कर्म आपसे बाकी हैं या आपके कर्म उनके साथ बाकी है, क्योंकि ये जुड़ाव पहले का है। जब जन्म हुआ है तभी बहुत सी चीज़ें निश्चित की गई हैं। आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। आप कितना भी मन को समझाते रहें, कितना भी भागते रहें, कहाँ भाग के जाएंगे? हमें कहीं नहीं भागना। हम जैसे हैं, जहाँ भी हैं, वहीं रह के, उसी परिस्थिति में रह के आप भजन करना सीखें। देखिए, सिद्धि मिल जाएगी। यही इच्छा है प्रभु की। आप बात को समझिए, आप बात को समझ ही नहीं रहे। अपने मन को रोकिए हर जगह से, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए। कुछ ही दिनों में आपको अनुभूतियाँ होने लगेंगी कि ये जो मैं कहता रहता हूँ ये सत्य है कि गलत है। निश्चित मानना ये बिल्कुल सत्य मार्ग है, भगवान मार्ग है। जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका आप खूब नाम जप करिए, जो चाहो वो प्राप्त होने लगता है। आप अंदर से ही संतुष्ट होने लगेंगे, अंदर से भीतरी प्रसन्नता मिलने लगेगी। बाहर वस्तुओं की जरूरत नहीं, अंदर की प्रसन्नता। और जब आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके आसपास भी सब प्रसन्न रहने लगेंगे, माहौल बदलने लगेगा, वातावरण बदलने लगेगा। निश्चित मानिए ऐसा होने लगता है। आप बहुत धैर्य से सुने, विश्वास से सुने। हमें
इस जीवन में ये जो आपका समय चल रहा है, सच मानिए इसमें बहुत बड़ी वस्तु आपके हाथ लग गई। निश्चित मानिए आप विश्वास नहीं कर पाएंगे हमारी इस बात पर, लेकिन जो साधक हैं वो समझ पा रहे होंगे। बहुत बड़ी वस्तु आपके हाथ लग चुकी है। ये भगवान की नाम का जो प्रचार हो रहा है, नाम महिमा का प्रचार हो रहा है, सच मानिए ऐसी वस्तु आपको मिल चुकी है। अब इसके उपयोग की बात है, आप इसको कितना उपयोग करते हैं। निश्चित मानिए ये भगवान का नाम ऐसा कल्पतरु है, जीवन में आप कुछ भी प्रकट कर सकते हो इससे। आप इस नाम को रगड़ते रहिए, इस जिह्वा से बराबर नाम की रगड़ से जो चाहो असंभव भी संभव हो जाता है। सच मानिए आप इस पर विश्वास करें, जो चाहो वो नाम से मिलता है। आप इस नाम को रटन करिए, इसको रगड़िए। इतनी अद्भुत अद्भुत जीवन में अनुभव होते हैं जिनको बताना अगर बता भी दिया जाए तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इतनी शक्ति होती है नाम में। विश्वास करने के लिए भी भजन होना चाहिए। जो भी हमारे गृहस्थ हैं, जो भी हमारे भक्त हैं, आप नौकरी व्यापार जहाँ जैसे हो, आप वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप वहीं रहकर इस जीवन के जो क्लेशों से भरा हुआ है, आपको नहीं पता, हर जीव का अलग अलग कर्मों का गोदाम है। हर जीव का, आप हैं, आपके परिवारजन हैं, आपका सगी संबंधी जो भी आपके साथ है, आपके पास रह रहा है, उसका संस्कार अलग है, आपका अलग है। उसके कर्मों का पुंज अलग है, आपके कर्मों का पुंज अलग है। निश्चित मानिए आपके कर्म उसके कर्म जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप साथ साथ रह रहे हो, साथ साथ जीवन में एक दूसरे के सहयोगी हो। ये प्रभु की लीला होती है, इसको कोई नहीं जान सकता। निश्चित मानिए आप नाम जप करिए, आपके धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, सृष्टि के नियमों का पता चल जाएगा, अपने स्वरूप का जो वास्तविक बोध है उसका आपको ज्ञान होने लगेगा। हमारे अंदर गहराइयों में ही सब कुछ छुपा है, हमारी बात पर विश्वास करें। जो भी साधक हैं, चाहे वो माताएं हों, बहन हों, भाई हों, कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी भगवान के नाम का सहारा ले सकता है। माताओं के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा अवसर है। क्यों? क्योंकि वो भावना प्रदान होती हैं। जो भावना हम अपने सगे संबंधियों में लगाएं, अगर उसकी थोड़ी सी भावना आप अपने इष्ट देव में, जो भी आपके प्रभु हैं, उनमें अगर लगाने लग जाएं तो निश्चित मानिए माताओं की बहुत जल्दी भावना प्रबल होती है, वो भाव प्रदान होती हैं, उनमें आंसू बहुत जल्दी आते हैं। अपने इष्ट देव के लिए आप नाम जप करिए, नाम जप करते करते आपके थोड़े भाव बनने लगेंगे, एक संबंध हो जाएगा, फिर देखना इसी जीवन में आनंद आ जाएगा। सच मानिए इसी जीवन में ये नाना प्रकार के जो हमारे मानसिक क्लेश हैं, ये हमें अशांत करते रहते हैं। दुख ना होने पर भी दुख होने की आशंका से हमने पीड़ित देखा है लोगों को। कोई भय नहीं, जीवन उनका ठीक चल रहा है, लेकिन आगे का भय सोच सोच के डर रहे हैं। अभी से आगे क्या होगा इसके लिए डर रहे हैं, चिंता है। ये सब आप सच मानिए ये कर्मों का ही होता है। हमारे कर्म जमा हैं, वो पहले से ही, आने से पहले ही वो भय देने लगते हैं, क्लेशित करने लगते हैं। सच मानिए ऐसा ही होता है। और भगवान नाम जब उन्हीं कर्मों पर कुठाराघात करता है, उन्हीं को नष्ट करता है, और कोई साधना नहीं। आप नाम जप करिए, जितने भी बड़े से बड़े अशुभ हैं उनको नाम भस्म कर देगा। निश्चित मानिए अब जो आप कर रहे हैं, जो ये हमें ये जीवन इस समय मिला है, उसमें हम क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्व रखता है। उसमें आप क्या बो रहे हैं वही आगे आप काटेंगे। जो हम पीछे करके आए हैं उसका परिणाम हमारा ये जन्म है। जो भी आपको मिला है, जो भी परिवार मिला है, जो भी सगे संबंधी मिले हैं, जैसी स्थिति में हो, वो प्रभु ने आपको दी है पिछले जो भी आपने किया है उसके फलस्वरूप। लेकिन अब हमें नहीं, इसमें नहीं पड़ना है। हमें अपना जीवन जो है भगवत स्वरूप बनाना है। हमें इन कर्मों को, पाप कर्मों को, इनको जड़ से साफ करना है। निश्चित मानिए
इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और ये मनुष्य देह में ही हो सकता है। पशु पक्षी कीट पतंग ये बेचारे नाम जप नहीं कर सकते, ये प्रभु की कथा नहीं सुन सकते। हम ये श्रवण से भी फल होता है। आप सुनते रहिए भगवान नाम महिमा, आप भगवान की कथा, उनकी लीलाओं का गान और उनका श्रवण जो भी करता है उसके पुण्य बढ़ते हैं, उसका तपोबल बढ़ता है, उसके पिछले कर्म भस्म होते हैं। सुनते सुनते आपके अंदर दृढ़ता आने लगेगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा आप लग ही जाएंगे नाम में। ये श्रवण का बहुत महत्व होता है। आप सुनते रहिए, धीरे धीरे आपकी श्रद्धा होने लगेगी। देखिए, हमारे अध्यात्म में अध्यात्म की जड़ श्रद्धा है। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आप भक्ति मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे, आप कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर पूर्व जन्म के संस्कारवत श्रद्धा है, तभी आप सुन रहे हैं और भजन करना भी चाह रहे हैं। सच मानिए, आपके अंदर है और प्रभु की कृपा भी है। अब हमें कहीं नहीं जाना, आप छोड़ के ना जाइए। आप जो भी जिम्मेदारी में हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो वैसे ही करते रहिए। उन्हीं कर्मों में सिद्धि मिल जाएगी, उन्हीं कर्मों में परमानंद की प्राप्ति होने लगेगी। बहुत हर्ष उल्लास के साथ वही कर्म होंगे। जैसे आप देखना, जब कोई बहुत प्रसन्नता में होता है, जब संसारिक दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जिसकी नई नई शादी होनी होती है, वो देखो कैसा फूला फूला घूमता है, उसी प्रकार आप घूमेंगे। उसी प्रकार जब इष्ट देव का सानिध्य अनुभव होने लगता है भक्ति में, तो फिर आपकी प्रसन्नता को कोई नहीं पा सकता। निश्चित मानिए, यहाँ लोक में भी अगर किसी बड़े से व्यवहार बन जाता है, यहाँ मैं सांसारिक बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, इस लोक में भी अगर किसी बड़े के साथ व्यवहार आपका बन जाए, कोई बड़ा अधिकारी पद पर हो या कोई बहुत बड़ा पद पर हो, उससे आपका लेना देना व्यवहार, घर की उठक बैठक हो जाए, तो उसमें देखना वो फूला नहीं समाता, उसके अंदर इतना अहंकार आ जाता है, वो अहंकार होता है। लेकिन ये यहाँ पे अहंकार नहीं होगा, यहाँ अपने इष्ट का अहंकार होगा। ये अहंकार को गलत नहीं बताया गया है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसीदास बाबा भी कह रहे हैं कि श्री राम जी से ही मेरी बने, और नहीं तो मेरी सारी बिगड़ जाए। इस अहंकार को शास्त्रों ने गलत नहीं माना, अपने प्रभु का अहंकार। ये अहंकार आपको दीन बनाएगा, लेकिन ये अहंकार आपको दीन बनाएगा। आप दूसरों का अहित नहीं करेंगे, इस अहंकार से आप दूसरों का भला ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अहंकार प्रभु में परिवर्तित हो गया, आपके अंदर दीनता आती चली जाएगी। निश्चित मानिए ऐसा ही होता है। प्रभु की सानिध्य का अनुभव का मतलब है, एक हमारे अंदर ठसक आ जाएगी प्रभु की, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और मैं उनकी सानिध्य का अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा आप अंदर से महसूस करेंगे। लेकिन वो अहंकार ये जगत का अहंकार नहीं होगा, वो अलौकिक अहंकार होता है। निश्चित मानिए, उसमें भेदभाव, दूसरों को कष्ट, सम्मान पाने की प्रीता, ये कुछ नहीं होता। उसमें दीनता होती है, उसमें करुणा आपकी बढ़ेगी, लोगों के प्रति दया का भाव बढ़ेगा, प्रेम का भाव बढ़ेगा। जैसे अगर किसी को सच्चा ज्ञान आ जाए तो उतनी ही उसमें विनम्रता आ जाती है। पेड़ में जब फल लग जाए तो पेड़ झुक जाता है। ये इसी प्रकार का अपने इष्ट देव की सानिध्य का अहंकार जो होता है, वो ठीक ऐसा ही होता है। वो झुक जाएगा, उसे मात्र कहने, शब्द मात्र से, कहने मात्र से वो अहंकार उस वहाँ पे कहा गया है, अहम कहा गया है कि अपने इष्ट के लिए। लेकिन वो अहंकार ये इस लोक का अहंकार नहीं है, ध्यान रखना इस बात पर। क्योंकि अहंकार जो है वो कभी मरता नहीं है, वो परिवर्तित हो जाता है। अहंकार कभी नष्ट नहीं होता। अगर जीव का अहम भाव नष्ट हो जाए तो उसका जीवत्व ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए अहंकार परिवर्तित हो जाता है अपने इष्ट देव में। वही अहंकार जो अहम है वो इष्ट स्वरूप हो जाता है। फिर साधक उमगा उमगा घूमता है। क्यों? उसके अंदर अपने इष्ट देव की ठसक आ गई, वो अपने इष्ट देव की रहनी में जीने लगा, वो उनकी सानिध्य का अनुभव करने लगा। आप देखिए गोपियों को, गोपियां कभी कभी ये कहने लगती थी कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। ये अब ये दूसरा कोई जो भक्त नहीं है वो सुनेगा तो उसे ये कैसा लगेगा? अगर आप कहने लग जाएं मैं ही शिव हूँ,
मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। तो ये जो साधक नहीं, जो भक्ति मार्ग पर नहीं चल रहा है, उसे ये बात नहीं ठीक लगेगी। लेकिन नहीं, वो ऐसा अनुभव में होने लगता, अहम बदल जाता, जो अहम है वो इष्ट में परिवर्तित हो जाता है। सभी साधक ध्यान दें, बहुत बड़ी सिद्धि है, हम सब वहीं पहुंचेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चलिए भक्ति मार्ग पर, नाम जप का आश्रय लीजिए। आप जो घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं वो करते करते नाम का रटन कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ने लगेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। जो जीवन में असंभव है वो भी संभव हो जाएगा।